नमस्ते सबको और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत की रंगीन दुनिया के एक एपिक एडवेंचर पे जाने वाले हैं। पुराने अजूबों से लेकर बसलिंग सिटीज तक, शांत बैकवाटर्स से लेकर मजेस्टिक माउंटेन्स तक, इंडिया में हर तरह के ट्रैवलर के लिए कुछ न कुछ है। मेरे साथ जुड़ें और देखें इंडिया का रिच हिस्ट्री, वाइब्रेंट कल्चर और ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स जो इंडिया को इतना यूनिक बनाते हैं। तो सीट बेल्ट लगा लो और चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टॉप हमें आगरा ले जाता है, जो दुनिया के सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क्स में से एक है, ताजमहल। सफ़ेद संगमरमर का ये ब्रेथ टेकिंग मौसोलियम प्यार का प्रतीक है, मुगल आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। ताजमहल की कहानी उसकी खूबसूरती जितनी ही दिलचस्प है। इंट्रिकेट कार्विंग्स, सिमेट्रिकल गार्डन्स, यमुना नदी में शांत रिफ्लेक्शन, ताजमहल का हर डिटेल बस मेजमराइजिंग है। चाहे आप सनराइज, सनसेट या मूनलाइट में विजिट करें, ताजमहल एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपके साथ हमेशा रहेगा। कुछ स्टनिंग फोटोज ज़रूर लें, लेकिन इस आर्किटेक्चरल मार्वल के माहौल और ग्रैंडियर में डूबने के लिए कुछ समय निकालें। गुलाबी शहर जयपुर देखने के लिए तैयार हो जाइए। ये वाइब्रेंट सिटी अपने मेजेस्टिक पैलेसेस, बसलिंग बाजार्स और वार्म हॉस्पिटैलिटी के साथ इंद्रियों के लिए एक दावत है। यहाँ का एक सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क है हवा महल या हवाओं का महल। इंट्रिकेट हनीकोम लाइक विंडोज वाली यह यूनिक 5 स्टोरी स्ट्रक्चर शाही महिलाओं को बिना देखे स्ट्रीट लाइफ देखने के लिए बनाई गई थी। इसके बाद हमारे पास आमेर किला है, एक मैग्निफिसेंट हिलटॉप फोर्ट जो राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का मिश्रण है। हाथी की पीठ पर किले तक की यात्रा अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। एक बार जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो इसके कोर्टयार्ड्स, पैलेसेस और टेम्पल्स एक्सप्लोर करें और नीचे शहर के ब्रेथ टेकिंग व्यूज देखना न भूलें। और जयपुर की कोई भी ट्रिप सिटी पैलेस के बिना पूरी नहीं होती। एक स्प्रॉलिंग कॉम्प्लेक्स जो अभी भी शाही परिवार का घर है। जयपुर एक शॉपर्स पैराडाइज है, इसीलिए कलरफुल टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए इसके बसलिंग बाजार्स एक्सप्लोर करना न भूलें। केरल के शांत बैकवाटर्स की खूबसूरती से मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाइए। कल्पना कीजिए कि आप सीरीन कैनाल्स के किनारे घूम रहे हैं। लश ग्रीनरी, कोकोनट ग्रोव्स और पारंपरिक गांवों से घिरे हुए हैं। बैकवाटर्स का एक्सपीरियंस करने का सबसे अच्छा तरीका ट्रेडिशनल हाउस बोट या केट्टुवल्लम पर है। ये ब्यूटीफुली क्राफ्टेड बोट्स इस क्षेत्र की शांति में डूबने का एक यूनिक और अनफॉरगेटेबल तरीका प्रदान करती हैं। जैसे ही आप वाटरवेज के साथ क्रूज करते हैं, आप जीवन की धीमी गति देखेंगे। मछुआरे अपने जाल डालते हैं, बच्चे के किनारे पर खेल रहे हैं और महिलाएं पानी के किनारे कपड़े धो रही हैं। ये समय से अछूते दुनिया की एक झलक है। नारियल और सुगंधित मसालों के साथ पका हुआ ताज़ा समुद्री भोजन आपके टेस्ट बड्स को लुभाएगा। केरल बैकवाटर्स आराम करने, रिजुवनेट करने और प्रकृति से जुड़ने की जगह है। वाराणसी में आपका स्वागत है, जो दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है और अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व का स्थान है। पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी एक ऐसा शहर है जहां जीवन और मृत्यु आपस में जुड़े हुए हैं। हर दिन पूरे भारत और उसके बाहर से हजारों तीर्थयात्री पवित्र गंगा में स्नान करने के लिए वाराणसी आते हैं, यह मानते हुए कि यह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। घाटों पर सूर्योदय का साक्षी होना, नदी की ओर जाने वाले स्टेप्स वास्तव में एक आध्यात्मिक अनुभव है। जैसे ही आप वाराणसी की गलियों से गुजरते हैं, आप प्राचीन मंदिरों, बसलिंग मार्केट्स और जीवन के एक ऐसे तरीके का सामना करते हैं जो सदियों से काफी हद तक अपरिवर्तित रहा है। हवा धूप की खुशबू से भरी हुई है और मंदिर की घंटियों और मंत्रोच्चार की आवाजें हवा में भर जाती हैं। वाराणसी में सबसे मार्मिक अनुभवों में से एक घाटों पर होने वाले क्रीमेशन सेरेमोनीज को देखना है। ये जीवन और मृत्यु के चक्र और आध्यात्मिकता से शहर के गहरे संबंध की याद दिलाता है। वाराणसी दिल के कमजोर लोगों के लिए नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा अनुभव है जो आपके जाने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। गोवा के सन, सैंड और वाइब्रेंट कल्चर का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइए। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित यह ट्रॉपिकल पैराडाइज अपने स्टनिंग बीचेस, बजिंग नाइट लाइफ और पोर्चुगीज हेरिटेज के लिए प्रसिद्ध है। चाहे आप प्रिस्टीन शोर्स पर रिलैक्स करना चाहते हो
एंशिएंट फोर्ट्स एक्सप्लोर करना चाहते हो या रात भर पार्टी करना चाहते हो, गोवा में सभी के लिए कुछ न कुछ है। गोवा में 50 से अधिक बीचेस हैं जिनमें से प्रत्येक का अपना यूनिक चार्म है। कलंगूट और बागा के बस्लिंग शोर से लेकर पालोलेम और अगोंडा के मोर सिक्लूडेड बीचेस तक आपको अपना खुद का पैराडाइज ज़रूर मिलेगा। वाटर स्पोर्ट्स में अपना हाथ आजमाएं, आरामदायक आयुर्वेदिक मसाज लें या बस एक अच्छी बुक के साथ सन में रिलैक्स करें। ओल्ड गोवा की चार्मिंग स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करें जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इसके मैग्निफिसेंट चर्चेज और कैथेड्रल्स देखें जो राज्य के पोर्चुगीज पास्ट को दर्शाते हैं। शाम को गोवा के लेजेंडरी नाइट लाइफ का एक्सपीरियंस करें। लाइव म्यूजिक वाले बीच शैक से लेकर पल्सेटिंग नाइट क्लब्स तक गोवा पार्टी करना जानता है। लद्दाख की रॉ ब्यूटी से अभिभक्त होने के लिए तैयार हो जाइए, जो हिमालय में एक हाई एल्टीट्यूड डिजर्ट है जिसे अक्सर छोटा तिब्बत कहा जाता है। अपने टावरिंग स्नो कैप्ड पीक्स, क्रिस्टल क्लियर लेक्स और एंशिएंट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज के साथ लद्दाख एडवेंचर सीकर्स और स्पिरिचुअल सीकर्स दोनों के लिए एक पैराडाइज है। लद्दाख में सबसे आइकॉनिक एक्सपीरियंसेस में से एक हाई माउंटेन पासेस से ड्राइव करना है। खरदुंगला, जिसे अक्सर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड कहा जाता है, हिमालय के ब्रेथ टेकिंग व्यूज प्रदान करता है। लद्दाख कई एंशिएंट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज या गोम्पास का भी घर है जो हिलटॉप्स पर स्थित हैं। थिक्सी मॉनेस्ट्री जाई, जो ल्हासा के पोटाला पैलेस से काफी मिलता जुलता है, या हेमिस मॉनेस्ट्री जो अपने एनुअल मास्क डांस फेस्टिवल के लिए प्रसिद्ध है। कि एडवेंचरस सोल्स के लिए लद्दाख अविश्वसनीय ट्रैकिंग अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है। मेस्मराइजिंग पंगोंग त्सो तक ट्रैक करें जो एक हाई एल्टीट्यूड लेक है जिसके रंग हमेशा बदलते रहते हैं, या चैलेंजिंग लेकिन ऑफ गेस्टॉक के कंगरी ट्रैक की राजशाही 60 ट्रैक शुरू करें। लद्दाख एक ऐसी जगह है चाहता करेज से क्या है जहां आप वास्तव में दुनिया से अलग हो सकते हैं एंड डार्क पास्ता बहुत होते हैं और प्रकृति, आध्यात्मिकता और एडवेंचर से जुड़ सकते हैं। आशिकेश में आपका स्वागत है, जो दुनिया की योग राजधानी है जो हिमालय की तलहटी में स्थित है। पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित यह आध्यात्मिक शहर योग एंथुजियास्ट, स्पिरिचुअल सीकर्स और एडवेंचर लवर्स के लिए समान रूप से एक आकर्षण का केंद्र है। चाहे आप एक अनुभवी योगी हो या एक बिगिनर जो अपने अभ्यास को गहरा करना चाहता हो, आशिकेश योगाश्रम्स और सेंटर्स की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने दिन की शुरुआत मंदिर की घंटियों की आवाज़ के साथ करते हैं, उसके बाद गंगा के दृश्य के साथ इनविगरेटिंग योगा सेशंस करते हैं। लेकिन ऋषिकेश सिर्फ योग के बारे में नहीं है। गंगा के तेज रैपिड्स पर वाइट वाटर राफ्टिंग के साथ खुद को चुनौती दें, क्लिफ टॉप से बंजी जंपिंग करें या ब्रेथ टेकिंग व्यूज के लिए पास के झरनों तक ट्रैक करें। शाम को जादुई गंगा आरती देखें, एक दैनिक अनुष्ठान जहां नदी में तेल के दिए चढ़ाए जाते हैं। ऋषिकेश खुद से दोबारा जुड़ने, अपनी इनर पीस पाने और हिमालय की सुंदरता को अपनाने का स्थान है। जैसे ही हम हम्पी की खोज करते हैं, समय में वापस जाने के लिए तैयार हो जाइए, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और एंशिएंट रूइंस का खजाना है। कर्नाटक में स्थित हम्पी कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जो दक्षिण भारत के सबसे महान हिंदू साम्राज्यों में से एक था। विशाल बोल्डर्स, एंशिएंट टेम्पल्स, पैलेसेस एंड मार्केट स्ट्रीट्स से युक्त एक सरियल लैंडस्केप में घूमने की कल्पना करें, सभी समय में जमे हुए हैं। हम्पी में सबसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स में से एक विरूपाक्ष मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। ये एंशिएंट टेम्पल डेसम आयपनसी टावरिंग गोपुरम और इंट्रिकेट कार्विंग्स के साथ आज भी सक्रिय है और क्षेत्र की रिच रिलीजियस हेरिटेज की एक झलक प्रदान करता है। विट्ठल मंदिर को देखना न भूलें, जो अपने आइकॉनिक स्टोन चैरियट और म्यूजिकल पिलर्स के लिए जाना जाता है। हम्पी को पैदल या बाइसिकल से एक्सप्लोर करना सबसे अच्छा है, जिससे आप एटमॉस्फेयर में डूब सकते हैं और अपनी गति से हिडन जेम्स की खोज कर सकते हैं। जैसे ही आप रूइंस से गुजरते हैं, पूरे कॉम्प्लेक्स के पैनोरामिक व्यूज के लिए मटांगा हिल के टॉप पर चढ़ें। स्वर्ग में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम अंडमान द्वीप समूह का पता लगाते हैं,
जो बंगाल की खाड़ी में द्वीपों का एक समूह है जो अपने प्रिस्टीन बीचेस, टर्क्वाइज वाटर्स और अविश्वसनीय मरीन लाइफ के लिए जाना जाता है। यह बीच बम्स नेचर लवर्स और ट्रॉपिकल एस्केप चाहने वालों के लिए एक आदर्श जगह है। राधानगर बीच के सॉफ्ट वाइट सैंड में अपने पैर की उंगलियों को डुबाने की कल्पना करें, जिसे लगातार एशिया के सबसे खूबसूरत बीचेस में से एक माना जाता है। अंडमान द्वीप समूह स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग एंथुसियास्ट के लिए एक स्वर्ग है। रंगीन प्रवाल भित्तियों की दुनिया में गोता लगाए, चंचल डॉल्फिन के साथ तैरें और मरीन लाइफ की अविश्वसनीय बायोडाइवर्सिटी देखें। इस अंडर वाटर वंडरलैंड का एक्सपीरियंस करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक हैवलॉक द्वीप है, जो अपनी क्लियर विजिबिलिटी और मरीन स्पीसीज की प्रचुरता के लिए जाना जाता है। हिस्ट्री बफ्स के लिए सेल्यूलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, की यात्रा अवश्य करें। इस कॉलोनियल एरा प्रिजन ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए निर्वासन स्थल के रूप में काम किया और आज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाता है। अंडमान द्वीप समूह रिलैक्सेशन, एडवेंचर और नेचुरल ब्यूटी का एक परफेक्ट ब्लेंड प्रदान करते हैं। हमारी अंतिम मंजिल हमें मैसूर ले जाती है, जो कर्नाटक का एक शहर है जो अपनी शाही विरासत, शानदार महलों और हरे भरे बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। मैसूर, जिसे सिटी ऑफ पैलेसेस के रूप में भी जाना जाता है, कभी वोडेयार राजवंश की राजधानी थी और उनकी विरासत शहर के भव्य वास्तुकला और सांस्कृतिक जीवंतता में दिखाई देती है। मैसूर पैलेस एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मुख्य आकर्षण है। ये ऑपुलेंट पैलेस अपनी इंट्रिकेट कार्विंग्स, स्टेन्ड ग्लास विंडोज और स्प्रॉलिंग कोर्टयार्ड्स के साथ आपको राजाओं और रानियों के युग में वापस ले जाएगा। रविवार शाम को हजारों लाइट से जगमगाते महल को देखना न भूलें। यह देखने लायक नज़ारा है। बस्टलिंग देवराज मार्केट एक्सप्लोर करें, जो रंगों, अरोमास और साउंड्स का एक सेंसरी ओवरलोड है। यहाँ आपको फ्रेश प्रोड्यूस और स्पाइसेस से लेकर सैंडलवुड कार्विंग्स और सिल्क सरीज तक सब कुछ मिल सकता है। मैसूर एक ऐसा शहर है जो अपने शाही अतीत को मॉडर्न वाइब्रेंसी के साथ जोड़ता है। वाह, भारत के माध्यम से ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है। ताजमहल की टाइमलेस ब्यूटी से वाराणसी की आध्यात्मिक ऑरा तक और अंडमान आइलैंड्स के ट्रॉपिकल पैराडाइज तक, भारत आत्मा को लुभाने में कभी असफल नहीं होता है। अगर आपको भारत के दिल से यह एडवेंचर पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर एक बड़ा थम्स अप दें और अधिक ट्रैवल इंस्पिरेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप किस डेस्टिनेशन पर जाने के लिए सबसे ज़्यादा उत्साहित हैं। तब तक एक्सप्लोर करते रहें, ड्रीमिंग करते रहें और एडवेंचर की भावना को जीवित रखें। नमस्ते और अगले वीडियो में मिलते हैं।